हरे कृष्णा। तो आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है इस भगवद गीता कक्षा में। तो हम लोग अभी भगवान ने इस अध्याय में अ, जो ज्ञान की दिव्यता है, जो आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में इस अध्याय में बताया है। तो आज हम लोग देखेंगे आत्मपरायण होना कैसे कैसे हो सकते हैं और जो ज्ञान भगवान ने दिए हैं इस अध्याय में, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे थोड़े दो श्लोकों में। तो हम लोग श्लोक लेते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट श्लोक है अध्याय नंबर 4, श्लोक क्रमांक 41। श्लोक इस प्रकार से है, योग संसयत कर्माणाम ज्ञान संख्य संशयम आत्मनंतम न कर्माणि निबदन्ति धनंजय। योग संन्यस्त कर्माणाम ज्ञान संरक्षण संशयम आत्मनंत न कर्माणि निबदन्ति धनंजय। से बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म फल को का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है धनंजय। वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता। तो हम लोगों ने इस अध्याय में जो पढ़ा कि कैसे इस ज्ञान को हम प्रयोग करके अपने कृष्ण भावनामृत जीवन को बना सकते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करके। तो यहाँ पे बोल रहे कि अगर कोई इस तरह से अपने कर्म फलों का क्या करता है, परित्याग करता है, वे भक्ति करता है। अगर वो अपने कर्म फलों को परित्याग कर देता है, उसके आशा, उसके चिंता में अपना जीवन व्यतीत नहीं करता है और इस संशय को जो अगर हमको अगर संशय भी हो अपने जीवन में, उस संशय को भी क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं इस दिव्य ज्ञान की वजह से। और हम वास्तव में आत्मपरायण हो जाते, मतलब आत्म साक्षात्कार की ओर जाके जा सकते हैं, उस यात्रा में निकल चुके हैं। तो भगवान अर्जुन को ही बता रहे हैं, धनंजय वो कर्मों के बंधन से नहीं बनता। फिर आप उस कर्मों के बंधन से नहीं बनते। जैसे हमारी ये शरीर मिली है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, जो वस्तुएं मिली है तो हमें दिखती है। हमें हमें क्या करनी है, हमें दूसरों की सेवा, मतलब सेवा के लिए, हम भगवान की सेवा के लिए यूज कर सकते हैं। इससे क्या कर सकते हैं और अपने आप को उस परम सिद्धि की ओर ले जा सकते हैं, अगर हम इंद्रियों के जो कर्मों को, कर्म फलों का क्या कर दें, त्याग कर दें। यहाँ पे एक वर्ड है ज्ञान संग छिन्न संशया। मतलब अगर मनुष्य के भीतर बहुत संशय होता रहता है, वो सोचता रहता है कि हम कर्म करते हुए कर्मों के अपने संबंध विषय से कैसे होगा। मतलब हम सोचते हैं कि कर्म कर रहे हैं तो कर्म फल से हम कैसे निकल सकते हैं, ये सोचते रहते हैं। अपने लिए कुछ ना कुछ तो अपना कल्याण कैसे होगा, फिर अपने कल्याण का हम सोचते रहते हैं। लेकिन जो जानता है, वो जानता है कि कर्म के तत्वों को, ये कर्म के तत्वों को अच्छी तरह जान लेता है, तब उसके सारे संशय मिट जाते हैं। और जब ये सारे संशय मिट जाते हैं, तो वो कर्म और कर्म के फलों का सब कुछ का अंत हो जाता है। तो इस अध्याय में हम लोगों ने देखा कि जो व्यक्ति इस कर्म और कर्म फलों के जो संबंध विच्छेद को समझ लेता है और उस कर्म और कर्म फलों के बारे में के तत्व ज्ञान को समझ लेता है, दिव्य ज्ञान को समझ लेता है, वो इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। एक और वर्ड और है आत्मवंतम। आत्मवंतम मतलब क्या बोल रहे हैं कि कर्म योग का उद्देश्य है स्वरूप बोध प्राप्त करना, इसीलिए वो सदा स्वरूप के प्रयाण करते रहते हैं। जो योगी लोग क्या करते हैं, अपने आत्मा के स्वरूप के लिए कर्मों को कार्य करते रहते हैं। तो सेवा और वो अपने जीवन का जो भी लक्ष्य क्या करते हैं, अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए करते हैं। तो ज्ञान के माध्यम से भी वो क्या प्राप्त करना चाहते हैं, अपने स्वरूप की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे हम इस जगत में हैं, हम ये जो हमारा स्वरूप है शरीर का, इस स्वरूप की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। हमारा जो स्वरूप आध्यात्मिक जगत में, उस स्वरूप की बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि जो ये शरीर है हमेशा बदलते रहता है। जो लेकिन आपका ये जो जो एक शरीर एक स्वरूप है, जो आपका एक असली स्वरूप है, वो कभी बदलता नहीं है। तो वो स्वरूप के बारे में कब प्राप्त होगा, जब ये आच्छादित जो मन बुद्धि अहंकार से जो उस शरीर से आच्छादित जो आत्मा के में हम जो आच्छादित है, उससे निकलेंगे, तभी हम उस परम स्वरूप, अपने स्वरूप के बारे में जान सकते हैं। तो जो योगी हैं,
कर्म योगी भी अपने उद्देश्य क्या करते हैं, उस उद्देश्य में लगाते हैं, आत्मपरायण की ओर लगाते हैं। तो हमारा जीवन ऐसा नहीं है सिर्फ़ हम खाना-पीना, सोना-बैठना यही जीवन निर्वाह करके निकल जाना, ऐसा नहीं है। तो हमें इस कर्म फलों और कर्म फलों का परित्याग करके जब निकल जाएँगे भक्ति योग के माध्यम से और साथ में हमारा संशय विनष्ट हो जाएँगे, तो हम आत्मपरायण की ओर वास्तव में कूच करेंगे और उसके बाद हम जाके कर्म बंधन के इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाएँगे। हरे कृष्णा। तो नेक्स्ट हम लोग लेते हैं ला आखिरी श्लोक है इस अध्याय का। तो इसमें ऐसे है, तस्मात् ज्ञान संभूतम् हतस्ताम ज्ञानस्य आत्मनः छित्त्वेन संशयं योगम् आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। तो अतएव तुम्हें हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी सत्य से काट डालो और भारत हे भारत तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। यहाँ पे भगवान अ, अर्जुन को बोल रहे हैं कि जो अज्ञान के जो तुम्हारे अंदर है ना, अज्ञान का जो संशय बैठे हुए उठे हुए हैं, उसको क्या करो ज्ञान रूपी सत्य से, जो तुम्हें इस ज्ञान रूपी सत्य से क्या काट डालो और क्या करो? युद्ध करो। योग को समन्वित करके, योग को मतलब बैलेंस, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान जो भी योग हैं, उन विधियों को समता के साथ करके खड़े हो युद्ध करो। भगवान यहाँ पे युद्ध करने का ही बात बोल रहे हैं, क्योंकि वो समय उसके लिए वही ज़रूरी था। और ये ज्ञान देने के बाद हर बार वो भगवान वही बताते हैं कि युद्ध करो। फिर अर्जुन के कुछ सवाल आते हैं कि सवाल आते हैं फिर वो उस सवाल को लेते हैं, फिर उस सवाल को फिर वो आगे करते हैं। तो इस अध्याय में जो योग पद्धति की हम लोग जो योग पद्धति के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि उपदेश दिया योग पद्धति के बारे में कि किस तरह से योग होते हैं। फिर यज्ञ यज्ञ कर्म कैसे किए जाते हैं, जैसे 2 प्रकार के यज्ञ कर्म हम लोगों ने 3 प्रकार के पढ़े थे। इसमें योग यज्ञ है, एक है द्रव्य यज्ञ है और एक और दूसरा है आत्मज्ञान का यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। तो जो द्रव्य अगर हमने पढ़ा था कि अगर कोई धन का अगर हम प्रयोग भौतिक चीज़ जैसे हम अगर कुछ द्रव का योग हम सिर्फ़ भौतिक चीज़ों को बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं, सिर्फ़ भौतिक चीज़ों को कार्य कर रहे हैं, तो क्या होता है उस वो आपको पूर्ण यज्ञ की ओर नहीं ले जाएगा। लेकिन कोई उसी धन का प्रयोग क्या करता है अपने आत्म साक्षात्कार के लिए, आत्मबोध के लिए करता है, तो वो क्या हो जाएगा उस साक्षात्कार की ओर बढ़ सकता है। तो आपके किस भावना से, किस चेतना से आप कर रहे हो धन संपत्ति का, उस पे दिया जाता है। जैसे यदि आत्म संस्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता है, तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है। किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति के लिए ऐसा यज्ञ देता है, उसे पूर्ण यज्ञ होता है। और आध्यात्मिक क्रियाएँ भी 2 प्रकार की होती है। एक होता है आत्मबोध और दूसरा है श्री भगवान विषयक सत्य। आत्मभोग में क्या करते हैं? अपने स्वरूप को समझना। दूसरा क्या है? श्री भगवान के बारे में सत्य को जानना। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है, वो ज्ञान के इन दोनों स्वयं को समझ सकता है। अगर आपको दोनों को ज्ञान प्राप्त करना है, तब क्या करना पड़ेगा? भगवत गीता के ज्ञान को क्या करना पड़ेगा? पालन करना पड़ेगा। तो भगवान यही बताना चाहते हैं, अर्जुन तो एक माध्यम है हमें बताने के लिए कि अगर आप इस जगत के कर्म बंधनों से छुटकारा पाना चाहते हैं और अपने स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवत गीता के जो जो दिया है उनको अपने जीवन में उतारिए। ऐसा नहीं कि आज हम लोगों ने पढ़ा, उसको फिर कल भूल गए, ऐसा नहीं। उसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, उससे उसका पालन करना पड़ेगा। तभी आपके जीवन के जो लाभ है उस लाभ को प्राप्त होगा। आध्यात्मिक जो लाभ है उसकी प्राप्ति होगी, भगवान के प्रेम की प्राप्ति होगी। अगर अगर आप इसका पालन करेंगे तब, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है कि आप इसको एक कान से सुन रहे, दूसरे कान से निकाल दिए। तो ऐसे ज्ञान लाभप्रद क्योंकि ऐसे व्यक्ति भगवान के दिव्य कला को समझ जाता है। और इस अध्याय के प्रारंभ में भगवान ने दिव्य कला का वर्णन किया है। हीन है। जो उपदेश देने पर भगवान के सचेतन स्वरूप को नहीं समझ पाता, वो समझना चाहिए कि निमट मूर्ख है और कृष्ण भगवान के सिद्धांतों से स्वीकार करने के अज्ञान और क्रमशः दूर किया जा सकता है। मतलब कि
अगर वो नहीं समझ पाता, अगर भगवान के द्वारा उपदेश को ग्रहण नहीं समझता, तो उनके जो सत्यचित आनंद स्वरूप है उनको नहीं समझ सकता। तो कृष्णा, और अगर वो नहीं समझना चाहता तो निपट मूर्ख है, मूर्ख के रूप में कहलाता है, मूढ़ है बोलते हैं। कृष्णा भावनामृत में सिद्धांतों को स्वीकार करने का अज्ञान क्रमशः दूर किया जा सकता है। कृष्णा भावनामृत विविध विविध कार्य, जैसे देव यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ है, ब्रह्मचर्य यज्ञ है, स्वाध्याय यज्ञ है, वर्णाश्रम यज्ञ है, तो भाग लेकर जागृत किया जा सकता है। अगर कोई कृष्णा भावनामृत विविध विधियां हैं, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ऐसे विधियां हैं जिससे आप कर सकते हैं अपने जीवन को वर्णाश्रम धर्म से भाग लेकर हम क्या कर सकते हैं, कृष्णा भावनामृत के को जागृत कर सकते हैं। ये सब यज्ञ कहलाते हैं और ये सब नियमित कर्म पर आधारित है। बहुत सारे नियमित कर्म करते हैं जैसे, तो हम जाकर कर सकते हैं। सब कार्यकलाप करके आत्म साक्षात्कार कर बढ़ सकते हैं। भगवद गीता का वास्तविक पाठक वही है, किंतु जो कृष्ण का प्रमाण नहीं मानता वो गिर जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि सेवाता संपन्न समेत किसी प्रमाणिक गुरु के निर्देश से भगवद गीता के अन्य के साथ को अध्ययन करे। तो जैसे हम इस अध्याय के में जो शुरू में पढ़ते हैं, तो अर्जुन विषाद योग पहले अध्याय में आता है। दूसरे जो अध्याय में हमें सारे का जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद जो तीसरा अध्याय आता है कर्म योग है, और चौथा अध्याय जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, कर्म और जो ज्ञान योग का मिश्रित स्वरूप है। और जब आगे पढ़ने वाले हैं फिफ्थ, जो फोर्थ चैप्टर आएगा, फिर फिफ्थ चैप्टर आएगा, उसमें हम ज्ञान और ध्यान के बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर में जो सिक्स चैप्टर आएगा वो ध्यान योग के बारे में पढ़ेंगे। तो इस अध्याय में बस ये बता रहे हैं कि आप जो गीता पढ़ रहे हैं तो परमाणु गुरु के निर्देश में पढ़िए, फिर अपने आप को उस यज्ञ में झोंके, ज्ञान यज्ञ में झोंके, जिसमें क्या होगा, आत्मबोध और भगवान के विषय में सत्य प्राप्ति होगी। तो उसका प्रयोग करके कृष्णा भावनामृत का भगवत कर्म कीजिए। फिर उस कर्म को करते करते अपने आप को आत्म प्रयाण के रास्ते में चलाइए, फिर जाके आपको भगवत भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसी विधि है। अगर भगवत गीता को पढ़ना भी है तो प्रमाणिक गुरु के मार्ग पढ़िए, नहीं तो केवल कि वो अपनी, ऐसे होता है ना कि अपनी कमेंट्री नहीं होनी चाहिए, वो आचार्य कमेंट्री गुरु परंपरा से आनी चाहिए, प्रमाणिक गुरु के, उनसे सीखना चाहिए, उनसे सुनना चाहिए। तभी आप उस आत्म स्वरूप और आत्मबोध की ओर बढ़ सकते हैं। नहीं तो आप कितनों प्रयास करें अपने से उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, तो आप ऐसे ऊपर पढ़ सकते हैं, लेकिन जो आपको हृदय में जो पहुंचना चाहिए, जो भगवान ने जो बोला है, वो आचार्यों के ही कृपा और परमाणु गुरु के सानिध्य में ही होकर करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे संभव नहीं हो सकता। हरे कृष्णा। तो यही अध्याय में भगवान अर्जुन को भी ज्ञान देकर क्या कर रहे हैं, युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं। लास्टली क्या है, अपने जो भगवान की इच्छा से कार्य करने की विधि को अपनाना ही अपने आप के स्वरूप को जानना है, आत्म स्वरूप को जानना है। हरे कृष्णा। यहाँ पे एक थोड़ा सा और एक पैराग्राफ मैं पढ़ता हूँ, प्रभुपाद ने जो लिखा है। अतः गीता में व्यक्त भगवद गीता का पत्र का अनुसरण करना चाहिए, ना उन लोगों को सावधान रहना चाहिए जो आत्म सलाग व अनन्यों को वास्तविक पथ में विफत करते रहते हैं। भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष है और उनके कार्यकलाप दिव्य हैं, और जिसे समझता है भगवत गीता का अध्ययन शुभ आरंभ करते ही मुक्त हो जाता है। मतलब अगर कोई इसके ज्ञान को श्रद्धा रखता है भगवान के प्रति, वो पढ़ते ही, भगवत गीता के ज्ञान को पढ़ते ही मुक्त हो सकता है। उसको कुछ करना नहीं। अगर वो अपने कृष्ण को भगवान मानता है और इस गीता के पथ में चलने का भी क्या करता है, मनोरथ भी रखता है, तो वो ऐसे ही शुभारंभ उसका जो शुभारंभ, मुक्ति का जो शुभारंभ हो जाता है। हरे कृष्णा। आपने चौथा अध्याय कंप्लीट किया, जो लोगों ने सक्सेसफुली, अभी तो हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे पांचवा अध्याय। तो आज जिनके जिनके कुछ सवाल है, जिनके कुछ क्वेश्चन है, वो हाथ खड़ा करें एक एक करके। यस प्रियंका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने ये बोला कि जो भगवान को, यानी कि जो भगवान कृष्ण को कृष्ण ही मानते हैं, तो उनको एज इट इज समझ में आ जाती है भगवत गीता।
श्रद्धा रखते हैं, भगवान जो श्रद्धा रखते हैं, भगवान कृष्ण को भगवान मान के श्रद्धा के साथ इस ज्ञान को लेते हैं। जो श्रद्धा विहीन है उनको लिए समझ में नहीं आती, उन तत्व को समझ नहीं पाते। जब तक आप भगवान की भक्ति, भगवान को नहीं समझ सकते हैं, तब आप उसके तत्वों को नहीं समझ सकते। आप कितनों भी आप आज संस्कृत में प्रकांड विद्वान हैं, आप संस्कृत में कितनों ज़्यादा आप, हाँ जैसे होता है तोता, तोता होता है, तोता कोई मंत्र जपता है, उसको तोता का मतलब नहीं पता रहता उसको। कहीं तोता जैसा रटना नहीं है, उसमें श्रद्धा रह के उसको समझने का प्रयास करना है, उसके लिए करना है गीता पढ़ना है, श्रद्धा रखना पड़ेगा भगवान पे। अगर श्रद्धा रखेंगे भगवान पे तभी उसके ज्ञान को प्राप्त हो सकता है ना। जैसे कोई आपको कुछ बता रहा है, जैसे हम कहीं पढ़ते हैं स्कूल में भी, तो हम उस वो जो पढ़ाते हैं उसपे क्या कर रखते हैं, विश्वास करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, तभी हमको समझ, हम सोचते हैं, हम उसको उस पे विश्वास करते हैं, टीचर पे विश्वास करते हैं, उस शास्त्र जो बुक है उसपे विश्वास करते हैं, तभी हमको उसका समझ में आता है। उसी प्रकार अगर हम शास्त्र को पढ़ रहे हैं तो हमको जो उन्होंने बोला है, भगवान का गीत है, भगवान ने खुद बोला है, और जब शुद्ध भक्तों ने की कमेंट्री को प्रभुपाद ने लिखा है, तो आचार्यों से हमें उसको प्राप्त हुआ है, तो आपको पहले उस परंपरा और भगवान पे श्रद्धा रखनी पड़ेगी, विश्वास करनी पड़ेगी, तभी हम उस ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। ओके प्रभु जी। यस। और एक और आपने कुछ बोला था कि यानी कि जो आचार्य द्वारा जो बोला जाता है वही अंडरस्टैंड होता है, वो नहीं तो वो ऐसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। हाँ, परमाणिक गुरुओं के सानिध्य में रह के हमें करना चाहिए। जैसे उनके, ऐसे अगर हम क्या करें, कोई अगर अपने से कोई कमेंट्री करना चाहता है, वो मैंने मतलब कुछ भी मनोरथ लिखता है, और उस गीता को पढ़ेंगे तो हम उस जो तत्व ज्ञान है, जो गीता का जो, उन्हीं से पाते हैं। क्योंकि जो भक्त होते हैं क्या, वो भगवान के भगवान के चीज को समझ चुके हैं, मतलब उससे परमहंस है, वो समझ चुके, भगवान की स्थिति को समझ चुके हैं, तो वो लिखते हैं। तो क्या होता है, उनका भाव के अनुसार, उनके शुद्धता के अनुसार, शुद्धता होती है उनमें, तो क्या होता है हमें समझ में आता है। मतलब कोई मिलावट नहीं है। कभी जैसे मिलावट कुछ कर देते हैं तो क्या होता है, वो रियल नहीं रह जाता, तो वो मिलावट नहीं इसमें ऐसा। इसीलिए बिना मिलावट वाला चीज क्या करना चाहिए, शुद्ध खाएंगे तो शुद्ध आएगा हमारा, आहार भी शुद्ध करेंगे तो शुद्ध मन भी रहेगा, मन रहेगा शुद्ध तो हम शुद्ध चीज सोच सकते हैं। उसी प्रकार और भगवान के बारे में पढ़ना है भैया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रमाणिकता के साथ प्रमाणिक गुरु के पास जाना ही पड़ेगा। यस। थैंक यू प्रभु जी। ओके। यस मनोज प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बोलिए। बोल रहे थे ये आत्म साक्षात्कार जो आपने बोला, ये आत्मा को हम्म। जानना या ये भक्ति को जानना या क्या है? आत्म साक्षात्कार मतलब अपने स्वरूप को जानना। अब लेकिन अपना स्वरूप स्वरूप, क्या है, अपना स्वरूप क्या स्वरूप है कि आप जो जगत में हम स्वरूप है हमारा ना। देखिए हम समझाते हैं। जैसे आप सो जाते हैं, जब नींद में तो सपना देखते हैं ना, हम्म, तो सपना देखते हैं तो आप कहीं और रहते हैं, कहीं और आपका कोई रोल अलग, कोई कभी देखते हैं कि हम कभी दूसरे जगह पे हैं, ठीक है। और वहीं पे हम लोग क्या करते रहते हैं, सोचते कहीं पे हम कोई सपना देखा, मान लीजिए हमने कहीं कहीं पे कोई स्थान पे हैं, किसी के साथ बात करके किसी के साथ रह रहे हैं, ऐसा सपना देखा आपने। और जब रियल में जब उठते हैं तो क्या आप वहां पे पाते हैं अपने आप को, नहीं। क्योंकि वो क्या था, सपना था, सपना था ना, जी जी। वो वास्तविक वास्तविक नहीं था। उसी प्रकार ये जो शरीर भी है ना, जगत भी वास्तविक नहीं है। ये क्या ओ, तो है, ये भगवान। शरीर एक सपना है। हाँ, ये शरीर भी सपना है, यही समझिए आप। ये जो भगवान के सपने में हम लोग हैं, समझ लीजिए आप। और हम भी सपने में घूम रहे हैं। जो हमारा स्वरूप है आध्यात्मिक जगत में, एक हमारा स्वरूप है। और वो स्वरूप कब, हम भी अभी क्या है, वहां पे सोए हुए हैं निश्चित समय। जब हम अपने स्वरूप को समझ लेंगे, तो अपना स्वरूप पता चल जाएगा कि हाँ, हम उस वहां पे क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। उस स्वरूप को ही जानने के लिए ही तो हम इतने सारे चीज कर रहे हैं। वही तो आत्म साक्षात्कार वही है, अपना मतलब रियल स्वरूप एक, जानना। एक जो हमारा फिजिकल शरीर है, फिजिकल उसके शरीर तो बाद चेंज होता है, जैसे वो शरीर तो ये फिजिकल सपना है, वो है। तो चेंज होता रहता है। ये सब सपने में है प्रभु जी आप। हाँ। वास्तविक और सपना आत्म साक्षात्कार जब करेंगे क्या है,
जब हम जागृत अवस्था में आ जाएंगे, फिर जो हमारा जो आत्म स्वरूप है, जो स्वरूप है हमारा, उस पता चल जाएगा आपको। एक बार क्या हुआ था, एक माता जी, डिवोटी माता जी थी, वो उनके उस लेवल पे आ गई थी। तो वो मतलब ऐसे थी कि वो आध्यात्मिक लोक में भी थी। एक ऐसे एक और भी है जो एक हमारे षष्ठ गोस्वामी में एक आते हैं, दास भट्ट भट्ट गोस्वामी हैं वैसे। तो वो क्या था कि उनका सुनाते हैं, रघुनाथ भट्ट दास भट्ट गोस्वामी का। तो वो क्या कहते थे, वो इस जगत में थे, लेकिन उस जगत वो क्या करते थे, एक बूंद छाछ का पीते थे, दिन भर में एक बूंद छाछ पीते थे, एक बूंद छाछ पी के रहते थे ऐसा। तो और सपने में क्या है, मतलब वो मतलब उनको पूरा आत्म संस्कार हो गया था, आत्मा का की महिमा जान गए थे। तो जब वो लीन रहते थे आत्म साक्षात्कार में, तो आत्मा में लीन थे उस समय, वो क्या था कि वो अचानक वो चिल्लाए ऐसे, मतलब उनका हाथ जला, बोले हाथ जल गया मेरा, ऐसा ऐसा बोल रहे थे। बोले क्यों? क्योंकि वो जो जगत में है ना, आध्यात्मिक जगत में, वहां पे फीस्ट चल रहा था, फीस्ट, भगवान फीस्ट दे रहे थे। तो वहां पे क्या था, खीर था, सब कुछ बना हुआ था, पूरी उड़ी पूरा सब, बहुत ऐसे बहुत सारे आइटम्स थे। तो जो वो गोस्वामी थे, वो उनका शरीर यहाँ पे है, लेकिन उनका जो आत्मा है, वो स्वरूप को जान चुके, स्वरूप को पहले पता है, क्योंकि वो शुद्ध भक्त है, मुक्त है, मुक्त है। तो वो जब वहां देख रहे हैं कि वहां पे क्या कर रहे हैं, वो खीर खा रहे हैं, तो खीर में जब उन्होंने डायरेक्ट डाल दिया तो गर्म था, तो वो जल रहा था, तो यहाँ पे महसूस हो रहा था उनको। तो इतना ज्यादा आत्म स्वरूप, मतलब वो अपने स्वरूप को जान चुके थे, उस स्वरूप की बात कर रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत में, वो आध्यात्मिक जगत में थे, लेकिन इस जगत में क्यों आए थे, क्योंकि भगवान ने उसको प्रचार के लिए भेजा था। तो वो मुक्त जीव हैं, उनको अपने स्वरूप के बारे में पता है, और यहाँ जगत में आए हैं हमारे लिए प्रचार करें। लेकिन हम क्या है, बद्ध जीव है। बद्ध जीव मतलब हमको कुछ, हम बद्ध जो होता है ना, कि वो समझ नहीं आता क्या करना है क्या है, वैसे हैं। तो हम कब होगा, जब साधना भक्ति करेंगे धीरे धीरे, तो हमको आत्म स्वरूप की प्राप्ति, साक्षात्कार की प्राप्ति होगी। हम जैसे साधना भक्ति करते जाएंगे, धीरे धीरे हम जब हम जप करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, परनिष्ठा से हम सेवा करते हैं, तो हमारे जो कलमश, जो हृदय में शुद्धता आती जाती है, तो हम उससे भगवान से जितना संबंध बनाते जाते हैं, उसको बनाते जाएंगे, उसमें उससे ज्यादा हम क्या होंगे, उससे क्या होंगे, फिर आत्म स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। तो उससे पहले ही स्वरूप प्राप्त होगी, फिर भगवान का संबंध हमारा जुड़ जाएगा। तो यही एक माध्यम है, अपने आप को शुद्ध करते करते जाना। तो हमारा ये स्वरूप नहीं है, हम असली रूप में, ये हमारा शरीर नहीं है, हमारा रूप असली। हम उस अध्यात्म जगत में कोई और रूप में भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन हम क्या चाहते थे, भगवान के जैसा ईश्वर बनना चाहते थे, हम ही मालिक बनना चाहते थे, आई एम द बॉस, हम ही बॉस बनना चाहते थे। इसीलिए भगवान ने हमको दे दिया अलग जगह, जाओ वहां पे करो, ईश्वर अपना बॉस बनो, ऐसा। तो यहाँ पर शरीर का दो अवस्था मतलब समझ में आया। एक एक है स्वप्न वाला अवस्था और एक जागने वाला अवस्था। तो स्वप्न वाले अवस्था हाँ, में जो अभी अभी हम लोग हैं, उसमें आपने अभी बोला साधना भक्ति और सेवा, भगवान के साथ अपना संबंध, ये जोड़ने के ऐसे बाद जूस, हम लोग, ये हम जोड़ने के बाद हाँ, हम लोग जागेंगे। हम्म, ये जोड़ने के बाद वो हम लोग बहुत, अपना आत्म साक्षात्कार कर पाएंगे। हाँ। अरे भगवान। अभी हम लोग क्या है, बद्ध है ना, आच्छादित है, अपना जो मन बुद्धि अहंकार से भरे पड़े हैं। तो मन बुद्धि ये तो अहंकार से भरे हैं, तो कुछ दिख नहीं। हम लोग बद्ध अवस्था में है, बद्ध अवस्था हाँ, में और है। जो और लेकिन इसके जो बाद मुक्त जो, अवस्था में, जैसे जैसे हाँ, प्रभात जी थे, तो मुक्त मुक्त जीव थे, वो उनको वो भगवान से कनेक्टेड थे, वो शुद्ध भक्त थे भगवान के। लेकिन जी जी। वो यहाँ पे प्रचार करने के लिए भेजा, पर भगवान ने भेजा था उनको प्रचार करने के लिए। उनका कोई पिछला जन्म भी नहीं है ना, अगला जन्म है, जैसे हमारा पिछला जन्म होगा, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं, बहुत सारे बहुत जन्मों से हम कर रहे हैं। लेकिन जो मुक्त जीव होते हैं, उनका पिछला जन्म नहीं होता, भगवान उनको किसी कार्य के लिए, प्रचार कार्य के लिए भेजते हैं, हमारे जैसे जीवों को उद्धार के लिए। जी जी जी। हरे बोल, हरे कृष्ण। ये आपने बीच हरे में एक कृष्णा। चीज बोला, आपने एक चीज बोला, वो मन बुद्धि और अहंकार। ये मैंने हम्म, कहीं पर सुना था कि ये अपना शरीर का दो तरह का शरीर होता है। एक हाँ, एक सूक्ष्म होता है शरीर। सूक्ष्म शरीर। हाँ। और एक होता है ये जो पंच महाभूत से बनाया हुआ हमारा शरीर है। पंच तो क्या महाभूत वाला होता शरीर। है, हाँ, तो क्या होता है कि जैसे अगर जो हम मर जाते हैं ना, तो सूक्ष्म शरीर हमारे जैसा ही शरीर होता है, वैसे हम दिख रहे हैं ना, वैसा ही सूक्ष्म शरीर होता है। तो जो जी। नरक में जाता है, स्वर्ग में जो भोगता है, वही सूक्ष्म शरीर जाता है। वहां पे फिर उसको, उसके अनुसार इसको उसको क्या करते हैं, यातना शरीर भी बोलते हैं। यातना शरीर उनको मिलता है वहां पे, मिलता है शरीर।
और उसमें क्या होता है कि एक थोड़ा-सा ही मारेगा तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा, लेकिन आप मरेंगे नहीं, ऐसा रहता है। तो ये आत्मा प्राप्त करना पड़ता है। जैसे भूत योनि होता है ना, जो सूक्ष्म शरीर होता है, मन, बुद्धि, अहंकार होता है, शरीर नहीं होता है, लेकिन मन, बुद्धि, अहंकार वाला शरीर होता है। उसमें इच्छाएँ जो होती है, उसी की वजह से भूत बनते हैं, भूत योनि में जाते हैं। तो वो मन, बुद्धि, अहंकार वाला होता है। ये मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 चीज क्या है? ये मन, बुद्धि, अहंकार ये सूक्ष्म अवस्था है, सूक्ष्म शरीर से जैसा होता है। ये दिखता नहीं है, लेकिन क्या है, यही हमें क्या करता है, इस जगत में रखता है। लेकिन जो मन क्या है, हम लोग क्या करते हैं, भगाते रहती है। लेकिन बुद्धि क्या, बुद्धि से मन को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हमारे अहंकार को आच्छादित कर देती है। अहंकार ऊपर आ जाता है कि हाँ, हम ये शरीर, आत्मा नहीं शरीर, मतलब शरीर नहीं है, मतलब आत्मा नहीं, हम शरीर हैं। उसी में अहंकार हो जाते हैं कि हम ये हैं, हम बहुत बड़े आदमी हैं, ऐसा अहंकार आ जाता है, बुद्धि नहीं लगाते हैं। तो मन क्या करता है, हमको दोहराते रहती है। तो वो बहुत सटल चीज़ है, सटल बोलते हैं ना, सटल। वो पूरा वो सटल चीज़ है, जो हमें बाँध के रखती है, ये बड़ा शरीर को चला रही है। लेकिन जब हम आत्मा की तरफ जाते हैं, बुद्धि लगा के कार्य करते हैं, जब ज्ञान की प्राप्ति बुद्धि लगाते हैं, तो अहंकार को क्या करता है, वो नीचे करता है, सप्रेस करता है। सबसे ऊपर बुद्धि होता है, लेकिन अहंकार, अहंकार के कारण हमको दिखता नहीं है कुछ। तो बोलते हैं सबसे पहले बुद्धि। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता कर्ता इति मन्य रहते हैं। बोलते हैं ना कि जो अहंकार विमूढ़ आत्मा है, हम लोग सोचते हैं कि हम ही कर रहे हैं। ये अहंकार होता है कि मैं कर रहा जी, हूँ, मेरा है, जी। ये अहंकार तो का। ये फिर क्या अहंकार, करता है, अहंकार जो हो गया वो मैं हो गया, मैं हो गया अहंकार। हाँ मैं मेरा, ये मेरा है, मैं हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। ये इतना जल्दी जाता नहीं है प्रभु जी, सबसे लास्ट में अहंकार जाता है। आपके आपके जीवन में सबसे लास्ट में अहंकार जाएगा। जी, जी। तो ये पहले भी हम, समझना मुझे कि लगा कि ये सूक्ष्म शरीर को, बड़ा भक्त है, मन को, ये समझना ही मन बहुत को बड़ा भक्त है, ये भी है। क्या बोल रहे जी, हैं? जी, बोल रहा था, ये सूक्ष्म शरीर जैसे पंचभूत वाला शरीर, भौतिक जो शरीर हमारा भी है, जो हमारी निद्रा वाला अवस्था है, उस अवस्था में ये जो पंचभूत वाले शरीर है, इसमें तो हम लोग ये सेवा भक्ति में जुड़ रहे हैं ठाकुर जी से। हुँ, उसके बाद जो है, ये इसके साथ साथ अपने सूक्ष्म शरीर को भी अगर हम लोग ये भक्ति साधना भक्ति में, जैसे मन को हम लोग भक्ति में, बुद्धि को हम लोग इस भक्ति में, और इसीलिए मैं तो हम और लोग मेरा को हम लोग भक्ति में अगर जोड़ते हैं, तो हम लोगों हुँ, को आत्म साक्षात्कार या मुक्त अवस्था मिल सकती है। यही है क्या? हाँ, हाँ, इसीलिए तो हमें क्या करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। अपने हरिनाम संकीर्तन हरिनाम करना चाहिए। अपने आप को शास्त्रों से जोड़ना चाहिए, तो यही से जाएगा, जी मन, बुद्धि, अहंकार का। बुद्धि को, बुद्धि से शास्त्रों को क्या करना है, हम पढ़े थे कि अगर हमको करना है तो बुद्धि को कहाँ, शास्त्रों में लगाना पड़ेगा। मन को भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा, हरिनाम संकीर्तन हरिनाम करना पड़ेगा। अपने अहंकार को बना करके मैं मेरा ये कुछ है ही नहीं। अहंकार क्यों आता है कि आसक्ति हो जाती है, अहंकार से फिर आसक्ति होती है। तो ये भी नहीं मानना कि मेरा है, सबसे पहले समझना है कि मेरा है ही नहीं, तो अहंकार ही नहीं आएगा। और मन को आप भगवान की सेवा में लगाएंगे, उसके कथा श्रवण में, उसके हरिनाम संकीर्तन में, और बुद्धि को शास्त्रों पढ़ने में लगाएंगे, तो अपने आप ये क्या करेगा, आपको भक्ति को लेके जाएगा। यही है। बहुत 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 अच्छा टॉपिक है ये, इतना अच्छा टॉपिक मुझे लाइफ में फर्स्ट टाइम सुनने को मिला, और बहुत सुंदर आपने क्लेरिफिकेशन दिया। बहुत बहुत मतलब प्रणाम, बहुत। अभी आगे और पढ़ेंगे, अभी हम, अभी तो ये तो ज्ञान और कर्म था, अभी आगे ध्यान ध्यान ज्ञान दोनों पढ़ेंगे। फिर हम लास्ट में भक्तियों भी पढ़ेंगे। जी, 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 जी। अभी और अभी हम लोग अभी थोड़ा थोड़ा क्या कर रहे हैं, अभी ट्रेलर है ये, अभी फिल्म बाकी है बहुत बड़ा। हम लोगों का तो ऐसा कंडीशन है कि हमने, अब मैं विश्वास करेंगे सारी चीजें कर नहीं पाता था, अभी धीरे धीरे कुछ चीजों तब जुड़े तो थोड़ा कर पा रहे हैं, वैसे कर ही नहीं पा रहा था, ध्यान वही ही क्या, नहीं वो जाता। ज्ञान है ना, ज्ञान प्रभु जी, ज्ञान इसीलिए जरूरी है। आप अगर बिना ज्ञान का कुछ करेंगे ना, वो क्या होता है कि वो इमोशनली कुछ, इमोशनली करना है, लेकिन वो ज्ञान भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इमोशनली कुछ भी कर रहे हैं, इमोशनली फिर क्या हो जाता है कि भाव में करना है, लेकिन वो ज्ञान का भी माध्यम होना चाहिए, शास्त्रों का ज्ञान भी होना हाँ, चाहिए। खुद ऐसा का अगर ज्ञान नहीं होगा तो अपने स्टेबल नहीं रह पाएंगे। जैसे किसी ने हम्म, एक्स कहा, किसी ने वाई कहा, किसी ने जेड कहा, तो जब तक अपने को मालूम नहीं है कि अपने क्या करना है, जैसे बोलते नहीं थी, सुनो सबकी करो अपनी, तो अपना ये मतलब ये नहीं कि अपना मनमानी करना, अपना ये कि अपने को एकदम सटीक क्या मिला, उसी पे दृढ़ निश्चय करके चलना। फिर क्या, आस पड़ोस के लोग हो, चाहे संसार के बहुत सारे लोग हो, वो भटकाते बहुत ज्यादा, तो आदमी क्या है, दूसरे हम्म, को फॉलो करते करते फिर खुद का नहीं रह पाता। तो खुद के लिए एक नोट बनाना जरूरी है कि एक्चुअली में ये सब चीजें हैं, और अपने को इधर से उधर भागना नहीं है।
नहीं वही है, जैसे क्या बहुत से लोग क्या करते हैं, स्वार्थ भाव से करते हैं कि वो मेरे पास है, मेरे बारे में मतलब। लेकिन जो जो निस्वार्थ भाव वाले जो जो होते हैं ना, जो साधु होते हैं, वो लोग कभी भी अपने अपने भलाई के लिए कार्य नहीं करते, अपने मतलब सोचते नहीं। वो सोचते हैं कि जीव का उद्धार कैसे हो, जीव को हम क्या, जो सत्य है वही बताते हैं, वो तोड़ते मरोड़ते नहीं कि हम उसको तोड़ के मरोड़ के मेरे भलाई, मेरा मेरा कुछ फायदा हो, ऐसा नहीं सोचते। तो वो कब सोच सकते हैं, जब आप पूरा मैं और मेरा वाला जो चीज है वो भगवान को समर्पित कर दें, इसीलिए। ओके, और नेक्स्ट कोई किसी का क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, बोल रही। प्रभु जी, ये जो लिखा है आत्मनिक किया भी जो प्रकार की होती है और आत्मबोध, यह अपने स्वरूप को समझाना, ये थोड़ा बताइए प्रभु जी। मतलब अपने स्वरूप को समझना मतलब, जब हम समझ लेते हैं ना कि ये जो आत्मा का एक स्वरूप है, जो हम आध्यात्मिक जगत में हम जिस आनंद की भोगने, जो आनंद की हम खोज कर रहे हैं इस जगत में, तो हमारा एक स्वरूप होता है। जैसे मैंने ये बताया ना कि जब हम सपने में होते हैं तो सपने में हम कुछ जी। और होते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन जब हम उठते हैं जागृत अवस्था में, तो ये शरीर क्या होता है, हम यही शरीर में हम प्राप्त करते हैं। तो ये शरीर हमारा जो इस जगत के लिए क्या है, हमारे लिए रियल। उसी प्रकार जो जो हम इस जगत में है ना, तो महाविष्णु जो बहुत सारे ब्रह्मांड बनाते हैं, तो महाविष्णु शयन कर रहे हैं, और जो ये बहुत सारे बुलबुले ना, तो समझिए महाविष्णु के सपने में हम लोग घूम रहे हैं। और महाविष्णु जब हमें जब सोचिए महाविष्णु जब क्या करते हैं, जैसे कि क्या करते हैं ना, जो हम लोग क्या करते हैं पहले, जब हम भगवान के लोक में, तो हमने सोचा कि हम क्या करेंगे कि अपना अपन हम मालिक बनना चाहते थे। तो भगवान ने बोला चलो ठीक है। तो भगवान एक दिखाते हैं एक जगह देते हैं आपको कि जाओ तुम वहां पर देखो, भोग करो। वो भगवान स्थान भी दे देते हैं, लेकिन ये एक एक सपने की भांति है। क्या है कि ये कभी रियल है ही नहीं, क्योंकि भगवान जब एक सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो बहुत सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, और सांस अंदर खींचते हैं तो ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं। वो एक सांस के बराबर ब्रह्मा जी का आयु है, हमारा तो कुछ मानिए मत। मतलब 13 ट्रिलियन, जब हम कॉस्मोलॉजी पढ़ेंगे ना, थोड़ा पढ़ा बताऊंगा मैं उसमें, कि जो ब्रह्मा जी का आयु है और जो हमारा आयु है, उस चींटी के समान है हमारा ब्रह्मा जी के सामने। और ब्रह्मा जी को जो आयु है वो महाविष्णु का एक सांस के बराबर है, उनका 100 साल। तो उसके अगर उसके भांति है, तो हम लोग क्या करें, स्वप्न में है। तो जब हमें ज्ञात हो जाता है, ज्ञान हो जाता है कि हमारा जो स्वरूप है भगवान के लोक में, हम भगवान की ये सेवा कर रहे हैं, तो हमें जब पता चल गया कि सेवा कर रहे हैं, तो हम भगवान से संबंध जुड़ जाते हैं कि हाँ भगवान का हम सेवा कर रहे हैं। तो यही संबंध है, पहले अपने स्वरूप को जानना, फिर भगवान के स्वरूप को जानना। जब हम अपने स्वरूप को ही नहीं जान पा रहे हैं, भगवान के स्वरूप को कैसे जानेंगे? तो यही एक माध्यम है, जो शास्त्रों को पढ़ना, ज्ञान के माध्यम से भक्ति को अपने जीवन में उतारना, इसी को बोलते हैं स्वरूप को प्राप्ति करना, आत्मबोध। 2 विधियां, आध्यात्मिक कार्य का 2 विधियां। आवाज जी क्या कर प्रभु, रहा है विकास? वो कीर्तन कर रहे हैं प्रभु जी, संध्या। हरे कृष्ण। जी जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। और कोई? ओके, ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में 5th चैप्टर पढ़ेंगे। और कोई क्वेश्चन होगा तब इससे पूछ सकते हैं। ठीक है, महामंत्र बोल के, हाँ प्रियंका मत है, चलिए चलिए, एग्जैक्ट प्रभु टाइम पे आ जी, गया। वो 41 श्लोक बताया, उसमें कर्म फलों का परित्याग करना है, तो वो कैसे, मतलब समझ नहीं आया। कर्म फलों का परित्याग करना है मतलब जो निष्काम कर्म करना है, कि जैसे हम लोग पढ़े थे ना, कर्म फलों को मतलब हमको हमको इस कर्म का ये फल मिलेगा, इसके लिए कार्य नहीं करना। अगर हम भक्ति भी कर रहे हैं तो हम इसके लिए नहीं कर रहे क्योंकि हमको कुछ प्राप्ति होगी, इस फल को त्याग करना। मतलब जो कर्म कर रहे हैं हमको फल का मिले ना मिले उसका परित्याग करके कार्य करना, भगवान के लिए कार्य करना, निष्काम कर माध्यम से। निष्काम मतलब कोई भी कर्म फल का चिंता ना करना, मतलब उसके लिए बारे में सोचना नहीं और कार्य करते जाना, वही भक्ति है। भक्ति मतलब क्या होता है कि हम सेवा भाव से कर रहे हैं, हमको क्या मिल रहा है क्या नहीं भगवान जाने, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो परित्याग मतलब जो हमें कुछ प्राप्त होने वाला है उसका परित्याग। ऐसे बहुत से लोग एग्जाम देते हैं, तो एग्जाम में सोचते हैं कि मेरा आएगा 80-90%, ठीक है, लेकिन जब
रिजल्ट आता है तो 60-70 आता है, कब उससे कम भी होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, उस फल की चिंता करते, मतलब फल के बारे में सोचते सोचते हम कर्म कर रहे हैं। तो वो सोचना नहीं है हम हमारा रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं, हम क्या सोच सकते हैं कि हम कैसे कार्य को कर सकते हैं, अपना सेवा कैसे कर सकते हैं, अपना कर्म को कैसे कर सकते हैं, जैसे हम पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, पढ़ाई को अच्छे ढंग से कर सकते हैं। जो मिलना है वो आपके कर्मों के माध्यम से मिलने ही वाला है। तो उस सोच को त्याग देना, उस चेतना और भावना को त्याग देना, वो कर्म फलों के बारे में त्याग देना, तो हम क्या हो जाएंगे, जो बोझ है हमारा फलों का, जो पाप और पुण्य का जो फलों का बोझ है, वो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो उसका परित्याग करना, का पाप का भी करना और पुण्य का भी करना, दोनों का होना चाहिए, एक का नहीं। दोनों फलों का त्याग करना पड़ेगा आपको। तो उसके उससे सबसे अच्छा माध्यम क्या है, भक्ति। भक्ति क्या करते हैं, सेवा भाव से करते हैं, सेवा। भक्ति मतलब क्या होता है, कौन बताएगा, एग्जैक्ट एक लाइन का वे बता सकते हैं। प्रेममयी सेवा, भगवान की प्रेममयी सेवा। हाँ, प्रेममयी सेवा। जैसे कोई अगर बच्चा होता है, उसकी माता क्या सोच के करती है सेवा, उसका उसका पालन पोषण क्यों करती है, ये सोचती है कि मेरे को कुछ वो देगा तब हम इसका कुछ करेंगे, सोचती है क्या, नहीं कर्तव्य समझ, सोचती है। मेरा कर्तव्य। कर्तव्य समझती है, और वो उसमें कोई निस्वार्थ भाव रहता है, मतलब प्रेम रहता है उसमें, कि प्रेम उसी तरह भगवान से प्रेम करना है, कि वो दे ना दे कोई दिक्कत नहीं, हमको भगवान से प्रेम में हम भगवान का सेवा करना चाहते हैं। ये भाव से जितने कर्म फल है वैसे त्याग हो जाएंगे आपके, सारे कर्मों को भगवान की सेवा में लगाना, यही। निष्काम सेवा। भगवान चाहे कुछ दे या ना दे, तो बस हमें करना है, हाँ, क्योंकि मतलब नहीं, हमको ये फल प्राप्त हो ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा सोचना ना, मतलब पाप प्राप्त हो पुण्य हो, ये दोनों फलों के बारे में नहीं करना हमको, ये चेतना विकास करना, सेवा भक्ति में सेवा करते जाना, भगवान के लिए करते जाना। ये जो मन ऐसे बुद्धि प्रभु जी। अहंकार बोले थे, ये मन बुद्धि अहंकार जो बोले थे, ये आत्मा का स्वरूप क्या मन बुद्धि अहंकार का भाव? नहीं नहीं, आत्मा का स्वरूप नहीं है प्रभु जी, आत्मा पूरा शुद्ध है, आध्यात्मिक है। मन बुद्धि अहंकार आध्यात्मिक नहीं है। मन बुद्धि अहंकार क्या करते हैं, लेकिन जब मन बुद्धि अहंकार को हम भगवान के सेवा में लगाते हैं तो आध्यात्मिक हो सकता है, लेकिन आत्मा हमेशा आध्यात्मिक और शुद्ध होती है। लेकिन जो मन बुद्धि में हमें बहुत सारी इच्छाएं होती है ना, कामनाएं, वो मन बुद्धि अहंकार क्या करती है, हमें उस इच्छाओं को करती है, बार 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 दोहराते रहती है हमें। आत्मा का स्वरूप। आत्मा का स्वरूप प्रभु जी वो अलग है, आध्यात्मिक है। जैसे भगवान का जो स्वरूप होता है ना, भगवान भगवान हमेशा शुद्ध रहते हैं, उसी तरह आत्मा भी शुद्ध है, क्योंकि भगवान के का वो पार्टी और पार्सल रूप है भगवान का आत्मा। जैसे आग मतलब निकलती है, हाँ आग रहती है ना, आग, तो जो चिंगारी निकलती है वो भी आग जैसा ही चमकती है, क्वांटिटी कम है लेकिन क्वालिटी सेम है, से वो आग की भांति है। वैसे भगवान से, जैसे हम आत्मा भगवान से निकलती है, तो भगवान तो शुद्ध है, तो भगवान से शुद्ध जो चीज निकलेगा शुद्ध ही होगा ना, अशुद्ध नहीं होगा। लेकिन जो मन बुद्धि अहंकार में बहुत सारे हमारे कामनाएं, बहुत सारे जन्मों के, पूर्व जन्मों के, वो हमें बैठ के रखती है। तो जब तक हम भगवान के सेवा में मन बुद्धि अहंकार को नहीं लगाएंगे, उसको भगवान की सेवा में जब तक नहीं व्यस्त करेंगे, तब तक हम अपने आत्म स्वरूप को कैसे पहचान सकते हैं, उसको आत्मा भी की स्थिति आध्यात्मिक। आत्मा की स्थिति जैसे मान लीजिए भौतिक शरीर जो भी है, पंचभूत वाला शरीर और सूक्ष्म शरीर, वो दोनों को क्या हम लोग आत्मा के जरिए से, मतलब आत्मा को केंद्रित करके उसके बाद साधना भक्ति में लगना देखिए चाहिए? जो भी आपकी कामनाएं हैं वो आत्मा ही क्या करती है, शक्ति प्रदान करती है आपको। लेकिन वो कामनाएं के लिए आप स्वतंत्र हैं, जो हम जो एक कामनाएं कर रहे हैं उसके लिए स्वतंत्र रखा है भगवान ने, ठीक है। तो अगर आप कोई भी कामना स्वतंत्र रूप से भगवान के बिना कर रहे हैं तो उसका कर्म फल भी आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन जब कोई आत्मा के तरफ देखता है, आत्मा के साथ कार्य करता है, भगवान के लिए करता है, तो वो निष्काम कर्मों से, तो भक्ति के माध्यम से, तो उसको कर्म फल नहीं लगता है। जो फिर जानना होगा ये आत्मा के कंसर्न में, इसे बताइएगा, बाद में नहीं बताइएगा, देखिए, अभी आप टाइम हो गया। आप आप आपका आप कंफ्यूज मत होइए। मैं बता दूं, कर्म है और आत्मा को अलग रखिए। आत्मा है आध्यात्मिक, और जो हम किस काम जो करे काम कर रहे हैं, अगर कोई जैसे कर्म है ना, और भक्ति के बिना, भगवान के बिना कर रहे हैं, वो कर्म फल लगेगा, उसके पाप पुण्य को भोगना पड़ेगा। लेकिन वही कर्म को भगवान की सेवा में लगा दिए तो क्या हो गया, वो भक्ति हो गया, वही क्रिया
भक्ति हो गया, भगवान की सेवा में लगा है, भगवान के लिए ही कार्य कर रहे हैं, वही प्रेम में सेवा भक्ति हो गया। तो काम वही कर रहे थे पहले, क्रिया वही कर रहे थे। और जैसे मन बुद्धि अहंकार है वो सूक्ष्म शरीर का पार्ट होता है, और जो ये जो पंच महाभूत जो इंद्रियां हमारी है, जो इंद्रियों से सब बना है शरीर, और मन बुद्धि अहंकार वो सूक्ष्म शरीर में होता है। वो क्या करती है, जो हमारी कामनाएं रहती है बहुत सारे जन्मों के संचित करके रखती है, और वही मन बुद्धि अहंकार के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। जैसे अगर आप इस मेल बॉडी में हैं, तो आपके जो कर्म होंगे उस मेल बॉडी की तरह ही होंगे, इसीलिए आपको ये मेल बॉडी मिला है। अगर कोई फीमेल बॉडी में है तो उसके कर्मों के अनुसार उसको फीमेल बॉडी मिला है। आपको क्या लग रहा है, इस बॉडी मिलना मतलब आत्मा तो कोई फीमेल मेल नहीं होती है, ये शरीर हमारा जो मिला है वही फीमेल और मेल है। जी जी। ये आपकी जो इच्छाएं है, जो कर्म है ना, उसी के अनुसार हम इधर अभी हैं, और मन बुद्धि बहुत अहंकार अच्छा। वैसे ही कार्य कर रही है, आप समझे तो वो अभी। तो वो उसी सारा चीजें, लेकिन वही मुझे आत्मा के बारे में ये जानना है कि जैसे हमारी जो आत्मा आत है वो तो परमात्मा का हम्म अंश है, लेकिन वो आत्मा का जो है एक्चुअली हम लोग क्या, जैसे अपना शरीर है और मन है, लेकिन जो हम्म आत्मा, वेयर वेयर इज दैट आत्मा इज लोकेटेड और नॉट, वेयर इट इज एक्चुअली इन द बॉडी, हम्म। एंड हाउ वी कैन ज्वाइन हाँ, आत्मा कहाँ पे? एक्चुअली। ऐसे बोला जाता है कि तो आत्मा हमारे हृदय में है, हृदय में रहती है, हृदय में। उसके दूसरे अध्याय आप जब पढ़ेंगे, दूसरे अध्याय में उसके बारे में बताया गया है। तो मैं पहला दूसरा अध्याय जब पढ़ाऊंगा ना, वो जो उसमें तो आपको समझ में आ जाएगा। उसमें दूसरे अध्याय में आत्मा के बारे में बताया गया है, तो थोड़ा और मैं समझ उसमें डिटेल में बताऊंगा थोड़ा, तो और थोड़ा क्लियर जी हो जी जाएगा। जी सर जी। ठीक है। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ऐसे विकास करो। प्रभु जी, पंचभूत मतलब क्या है जी? ये पांच जो अग्नि है, जल, ये सब वही है वही ना, हाँ, वही वही उसको मतलब वो कैसे तरीका, हाँ। वो कैसे मतलब थोड़ा बताइए पांच इंद्रिय। पंचभूत का। क्या बोल रहे हैं? पंच पंचभूत महाभूत का है, अग्नि है, गगन है, पृथ्वी है, जल है, आकाश है, ऐसा मतलब ऐसे करके। क्यों, तो क्या बोल रहे हैं आप, उसमें क्या जानना चाह रहे हैं? मतलब वो हाँ? जैसे पंचभूत क्यों दिए थे? वो अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी, ये क्यों? क्या ये जो ये जगत है ना, ये पूरा ये जो पूरा संसार है वही उसी से सब बुना हुआ है। ये जगत, भौतिक जगत सब इसी से बना हुआ है, वही पांचों महाभूतों से जो है वही से बना हुआ है पूरा। जब हम ब्रह्मांड में जाएंगे ना, तो यही पांच महाभूत से बना है। जो ब्रह्मांड का जो कवच है, आवरण है, उसके ऊपर मन बुद्धि अहंकार का ऐसा आवरण बना हुआ है। जब हम ब्रह्मांड की ओर जी पढ़ेंगे ना, कॉस्मोलॉजी जो सीरीज है प्रभु जी का, वो आप एक बार देख लेना, तुमको पता चल जाएगा इसके इसके आवरण के बारे में। ठीक है, अगर और डिटेल में जानना है तो ये जो आवरण पूरा जो जगत है ना, यही पंच महाभूतों से बना हुआ है। तो ये शरीर भी इसीलिए बना हुआ है, ऐसा ही पूरा जो ब्रह्मांड का ऐसा ही अच्छा, बना हुआ है पूरा। वही तो जानता था। ठीक ठीक है। वो घेर के रखा जलने हुआ के बाद ये सारी पांचों पांचों तत्व में मिल जाते हैं, यहीं पे जलने के मिल बाद जाते हैं, बोलते यहीं हैं। पे तक मिल जाते हैं, यहीं पे मिल जाते हैं, क्योंकि यहीं से है सब कुछ बना हुआ है। हाँ, जलने ये के बाद। ब्रह्मांड भी वैसे ही बना है। जब हम चलो ठीक है, कभी 5वां स्कंद पढ़ाने का मौका मिलेगा तो हम पढ़ेंगे कॉस्मोलॉजी उसमें। और मतलब अगर अगर भागवतम थोड़ा हम जब पढ़ेंगे कभी, तो भागवतम में बहुत अच्छे से बताया डिटेल में, ये जो शरीर है इसके बारे में, मन बुद्धि अहंकार से बहुत सारे तत्वों से बना हुआ है, उसके डिटेल में जानेंगे हम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय, समेत भक्तवृंद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। और परसों दिन है 23 तारीख को एकादशी है, हरि बोधनी एकादशी बोलते हैं। और 27 को तुलसी विवाह है, ऐसे वैष्णव कैलेंडर के अनुसार। और उसी दिन विवाह हो। प्रियंका माता जी क्या बोल रहे हैं? प्रभु जी, मुझे तुलसी मैया के बारे में पूछना था। क्या उनको ब्लैक कपड़ा नहीं उड़ा सकते हैं? ठंड होने लग गई है अब। नहीं, पहना सकते ना, उनको ठंडे से बचाना है तो प्रभु ऐसे। जी, ने उड़ाया था, लेकिन ना अब ऐसा हो रहा है, वो थोड़ा सा मुरझाए मुरझाए सी हो रही है। ओढ़ाई उनको ओढ़ाने से क्या, उनको थोड़ा बाहर रखना पड़ेगा। दो मतलब सुबह रात में रख दीजिए बाहर में, क्योंकि ओस की बूंदे आएंगे तो रहेगी।
उनको रात को उठा के मत रखिए ऐसे। तो रात को उड़ा के नहीं रखना है। नहीं, 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 नहीं। उनको बाहर रखिए, वो क्या हो जाता है ना, वो उनके उनको चाहिए ना बूँद, पानी के जो बूँदें होती है ना, वो चाहिए, नहीं तो मुरझा जाएगा। हम लोग उड़ाते नहीं हैं, उसको ढक के नीचे है ना, नीचे गमला टाइप रहता है ना, उनको पहना के रख सकते हैं। उनको ओढ़ाना नहीं है, नहीं तो क्या होगा कि वो उनको नमी चाहिए ना, मॉइस्चर चाहिए वो सब, तभी ना वो रहेगी अच्छे से, ऐसा। उनको नीचे करके जो गमला है ना, उसपे कुछ बाँधिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको थोड़ा बाहर निकालिए। ठीक है प्रभु जी। ओके। प्रभु जी ये जो मंगला आरती ना, यहाँ पे फंक्शन है 3 दिन तक। तो मंगला आरती प्रभु जी बोले कि कब? हम मंगला आरती प्रभु जी हम 5 बजे करते थे क्या हुआ? मंगला आरती। मंगला हाँ, आरती प्रभु जी, हाँ, वो प्रभु जी बोले कि 6 हाँ। बजे कर सकते हैं क्या? तो बोला कि प्रभु जी वही तो